देखो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इंटीग्रेशन। ठीक है, हमें इंटीग्रेशन पढ़ना है। इंटीग्रेशन बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ेंगे, हम जीरो लेवल से पढ़ेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या है, कैसे है, एग्जाम में कैसे आएगा, एनडीए में क्या क्वेश्चन बनता है। देखो अब मेन बात ये कि एनडीए में इसके भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे इंटीग्रेशन के, पर फिर भी अब हमें पढ़ना तो हर टॉपिक ही है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन इतने इंटीग्रेशन वाले पार्ट से नहीं आ रहे। एक बात, मेन बात तो ये। ठीक है, पर फिर भी देखो इंटीग्रेशन में क्या है ना कि पूरे 4 चैप्टर है, और 4 के 4 चैप्टर मिलकर पूरा इंटीग्रेशन बनाते हैं। ठीक है, 4 चैप्टर हैं, वो 4 के 4 चैप्टर मिलकर इंटीग्रेशन बनाते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो हमारा चैप्टर है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, एक चैप्टर है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ये है। दूसरा हमारा चैप्टर है डेफिनिट इंटीग्रेशन। एक इंडेफिनिट है, दूसरा डेफिनिट है। तीसरा जो चैप्टर है वो है एरिया अंडर द कर्व्स। एरिया अंडर द कर्व्स, ये भी चैप्टर है। और फोर्थ जो हमारा चैप्टर है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो जो इंटीग्रल कैलकुलस है ना, वो पूरा का पूरा ये है। इस पूरे को हम बोल सकते हैं कि ये इंटीग्रल कैलकुलस है। ठीक है, अब इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर ये सारे 4 चैप्टर आते हैं। अब इसके एनडीए में क्वेश्चन कितने आते हैं मैं बताता हूँ। एनडीए में हर पार्ट का जो ये 4 पार्ट मैंने लिखा है, इस हर पार्ट का कितना कितना क्वेश्चन बनेगा वो देखो। तो जो पहला है हमारा, इसका जो है ना क्वेश्चन आता है एग्जाम में 2 से 3। ठीक है, 3 क्वेश्चन हम मान के चल सकते हैं। इसके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 2, 2 या 3 इसके आते हैं। और इसके भी 2 आते हैं। और इसके ज्यादा आते हैं, इसके आते हैं 4। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन कितने बनते हैं बताओ? पूरा का पूरा इंटीग्रेशन अगर हम पढ़ें तो पूरा कितना क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा? तो वो बनेगा हमारा कितना, 11-12 क्वेश्चन बनते हैं बस। ठीक है, 11-12 क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो एग्जाम में एनडीए में इंटीग्रेशन इतना नहीं आता। 11-12 क्वेश्चन पूरा इंटीग्रेशन के 4 चैप्टर मिला के बनते हैं। और वही जो इंटीग्रेशन अगर ना करके हम प्रोबेबिलिटी करें, तो प्रोबेबिलिटी के भी 12 क्वेश्चन ही आते हैं। तो एनडीए में क्या रहता है ना कि प्रोबेबिलिटी को ज्यादा वैल्यू दी जाती है, स्टैटिस्टिक्स को, रादर देन इंटीग्रेशन को। लेकिन इंटीग्रेशन हम बेसिक से पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, कंप्लीट मैं करा दूंगा। तो इंटीग्रेशन का पहला जो पार्ट है ना, ये मैं अभी आपको करा रहा हूँ अगले 5 दिन। जो ये पहला पार्ट है, ये आपको मैं करा रहा हूँ। और उसके बाद हम ये जो बाकी पार्ट है ये हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो एक बार आपका इंटीग्रेशन शुरू हो जाएगा, फिर जो पीडीएफ वगैरह मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा उसके क्वेश्चन आप करते रहना। जब क्वेश्चन हो जाएंगे 1-2 हफ्ते में, तब हम उसके डाउट लेकर इंटीग्रेशन का अगला पार्ट कराएंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। हमारा बेसिक जो है इंटीग्रेशन वो देखो। देखो बेसिक इंटीग्रेशन है क्या और कैसे है वो सब देखिए। बेसिक क्या है इंटीग्रेशन का देखो। देखो बेसिक इंटीग्रेशन में है क्या कि इसकी जो टेक्निकल टर्म है, मतलब थ्योरी क्या है वो सब हम नहीं देखेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन करना कैसे है हमें वो हम देखेंगे। जैसे मान लो कि हमें कोई फंक्शन दे रखा है y = एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे x की पावर हमें 5 दे दी। तो y = x की पावर में 5 दी, और इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। ठीक है, अब होगा क्या, पहले तो यहाँ पर एक एलिमेंट आपको दिया होगा dx, और यहाँ पर दिया होगा dy। ऐसा आपको दिया गया होगा। लेफ्ट में dy है, और x की पावर 5 है, और dx है। इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। और उस इंटीग्रेशन में आपको सिंबल यहाँ पर ऐसा लिखा दिखाई देगा। सिंबल जो दिखाई देगा कैसा दिखेगा, ये वाला सिंबल आपको दोनों तरफ दिखेगा। तो क्या आंसर बनेगा? देखो आपने क्या करना है, जो भी x की पावर है उस पावर, अभी मैं देखो पहला दिन तो बेसिक करा रहा हूँ ताकि जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता वो भी समझ जाए, फिर धीरे धीरे लेवल एक दिन में ही बढ़ जाएगा। ठीक है, देखो x की पावर 5 है ना, तो पावर का इंटीग्रेशन कैसे बनेगा? पावर को आपने बढ़ा देना एक। मतलब x की पावर अगर 5 है तो आप एक पावर बढ़ा दें तो पावर होगी 6। और उसी बढ़ी हुई पावर के साथ, यानी 6 आया था, 6 के साथ आपने भाग करना है, डिवाइड करना है। तो ये हमारा उसका क्या होगा, इंटीग्रेशन। प्लस में हम लगाते हैं कांस्टेंट। जो ये c है हमारा, ये कांस्टेंट है इंटीग्रेशन का। ठीक है, ये है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब आपको समझिए कि
सी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। किसका कांस्टेंट है बताइए, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है। और इंटीग्रेशन होता क्या है, तो इंटीग्रेशन में आपने जो बेसिक इंटीग्रेशन, उसमें क्या बात ध्यान रखनी है कि जो भी पावर आपको दे रखी है उस पावर को एक बढ़ा देना और उसी हुई बढ़ी हुई पावर से आप डिवाइड कर दोगे। ठीक है। अब देखो, अब इंटीग्रेशन कराने के लिए आपको ना थोड़ा डिफरेंशिएशन भी आना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन भी आपको, जैसे एक बच्चा भीम सिंह, उसको शायद डिफरेंशिएशन भी नहीं आता, तो डिफरेंशिएशन भी कराना पड़ेगा यार, ये बात तो सोची नहीं मैंने। अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन तुमने शुरू करा दिया, अब उसको डिफरेंशिएट भी बताना पड़ेगा ना। तो देखो, अब बेसिक में डिफरेंशिएशन का भी बेसिक बेसिक आपको बता देता हूँ कि बेसिक क्या है। जैसे मान लो यही x की पावर 5 होता, x की पावर 5 होता, और हमें यहाँ y दे रखा होता, और इसका हमें करना पड़ता डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब दोनों का बेसिक बेसिक देख ही लो। हमें करना पड़ता डिफरेंशिएशन, तो कैसे करते देखो, जो y है, y का डिफरेंशिएशन करेंगे dy। मतलब जो ये d है ना, d का मतलब क्या है कि उसका हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। x की पावर 5 है, तो इसमें क्या करेंगे ना, पावर जो 5 है वो आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। मतलब 5 आगे आएगा और एक पावर जो है, पहले पावर 5 थी, एक कम करोगे तो कितनी आएगी, पावर 4 आएगी। तो ये हमारा बेसिक क्या है, डिफरेंशिएशन। और यहाँ पर x का मतलब dy बाई हम क्या कर देंगे, dx कर देंगे। तो बताओ, ये दोनों देखो एक दूसरे का अपोजिट प्रोसेस है। क्या, डिफरेंशिएट में क्या करना पड़ता है, पावर आगे लानी होती है और एक पावर कम करनी होती है। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या करना है, पावर देखो, डिफरेंशिएट में तो पावर कम होती है, लेकिन इसके अंदर पावर इंक्रीज होती है। और जो पावर है वो इसमें आगे आती है, लेकिन इसमें पावर कहाँ जाती है, डिवाइड में जाती है। तो बेसिक सा डिफरेंस आप देखिए इसमें। ठीक है, ये दोनों जो प्रोसेस है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, एक दूसरे का क्या है बताइए, रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। तो अगर देखो, x की पावर 5 था, इसका हमने डिफरेंशिएट किया तो कितना है बताओ, ये आया 5x की पावर 4। और इसका दोबारा अगर इंटीग्रेशन करोगे तो दोबारा आपका क्या आ जाएगा, x की पावर 5 ही आ जाएगा। ठीक है, मतलब सेम आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। तो डिफरेंशिएट में क्या करोगे, देख लो एक बार, आखिरी बार, पावर आगे लाएंगे और एक पावर कम करेंगे। और इंटीग्रेशन में क्या करोगे कि जो पावर है उसको बढ़ा देंगे और उसी बढ़ी हुई पावर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, बेसिक सी बात होगी। चलो देखो, अब देखो एक फंक्शन देखो, मान लो आप, एक फंक्शन है, जैसे कि बेसिक फंक्शन, पहले डिफरेंशिएट का ही बता दूं मैं। जैसे मान लो एक फंक्शन है 5x² प्लस 10x और प्लस 9, मान लो ऐसा फंक्शन दे रखा है, और इसका आपको डिफरेंशिएट करना है, कितना बनेगा। तो देखो डिफरेंशिएट कितना बनेगा, dy/dx। यहाँ पर जो देखो, x² में जो पावर 2 है वो यहाँ 5 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 5 और 2 कितना बनेगा, 10 बनेगा। और एक पावर आप कम कर देंगे, पहले 2 पावर दे दो, 1 आ जाएगी। प्लस, उसके बाद देखो यहाँ पर 10 हमारा कांस्टेंट है, 10 तो 10 ही रहेगा। जो x है, x का डिफरेंशिएट कितना होगा, 1। तो इसका डिफरेंशिएट 1 ही होगा, तो 10 × 1 10। प्लस, और जो 9 है, अब 9 भी देखो कांस्टेंट है, लेकिन ये अकेला है, तो अकेला जब कांस्टेंट होगा तो उसका होगा 0। मतलब अगर कांस्टेंट अकेला है, कांस्टेंट अगर अकेला है तो उसका डिफरेंशिएट क्या बनेगा, 0। पर अगर कांस्टेंट किसी के साथ में है तब 0 नहीं बनेगा, तब वो सेम आएगा। जैसे जो 10 था वो अगर x के साथ में है तो 10 नीचे सेम आ जाएगा, और अगर 10 अकेला होता तो उसका होता 0। तो ठीक है, इसका डिफरेंशिएट ये बनेगा, ये इसका डिफरेंशिएट है। इसका अगर हम एक बार और डिफरेंशिएट करें, उसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएट। मतलब उसी का दोबारा डिफरेंशिएट किया, तो बताओ क्या आएगा। अब दोबारा डिफरेंशिएट करते टाइम एक पावर डी की आप पहले बढ़ाएंगे और नीचे एक्स की पावर बढ़ाएंगे। तो बताओ 10x का कितना बनेगा, 10x का तो 10 ही बनेगा, क्योंकि 10 का 10 होगा, x का 1 होगा। और अगले वाले 10 का क्या बनेगा, 0। तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो 5 है, तो 5 का डिफरेंशिएट क्या होगा, 0। पर 5 अगर x के साथ में है तो उसका 5 ही होगा। ठीक है, अकेले x का डिफरेंशिएट 1 होता है, और y का डिफरेंशिएट हम क्या लेते हैं, dy/dx। ठीक है, बेसिक चल रहा है अभी। तो y का डिफरेंशिएट क्या लेंगे, मतलब ये बेसिक मैं उस हिसाब से करा रहा हूँ, जिस बच्चे ने कभी कुछ मैथ नहीं पढ़ा है वो भी इसको देख सकता है। ठीक है, y का dy/dx होगा, x का 1 होगा। कांस्टेंट अकेला है तो 0 होगा, अदरवाइज जो है वो आगे आ जाएगा। चलो, तो ये बेसिक सा हो गया, हमारा डिफरेंशिएशन का बेसिक हो गया। ठीक है, अब वापस आते हैं हमारे मेन मकसद पर। मेन मकसद है हमारा इंटीग्रेशन। अब देखो, इंटीग्रेशन में मैंने क्या बताया कि क्या करना है, आपने उल्टा काम करना है डिफरेंशिएट का। क्या, कि पावर बढ़ानी है। तो देखो जैसे मान लो y = ax प्लस बी है, और इसकी पावर है कितनी, n।
ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट में है और इसकी पूरे की पावर कितनी है, एन है। तो इसका डिफरेंशिएट आपने करना है, कितना बनेगा। तो देखो इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, कितना इंटीग्रेशन इसका बनेगा बताइए। तो देखो इंटीग्रेशन में है ना, क्या होता है कि dy और dx ये अपने आप दिए गए होते हैं। y कभी नहीं दिखेगा आपको इंटीग्रेशन में, हमेशा dy दिखेगा, हमेशा dx दिखेगा। ठीक है, उसका हमें करना है इंटीग्रेशन। तो देखो इंटीग्रेशन कैसे बनेगा इसका, dy का इंटीग्रेशन हमेशा कितना होगा, y होगा। अब इसका इंटीग्रेशन देखो, अब इंटीग्रेशन में मैंने क्या बताया, देखो बेसिक बात मैंने क्या बताई कि पावर को बढ़ाना है, पावर को आपने इंक्रीज कर देना है। तो पावर देखो यहाँ है कितनी बताओ, पावर आपको हो गया सर n है, अब उस n को इंक्रीज कर दो आप। पावर अगर n है तो उस n को इंक्रीज कर दीजिए, कितना इंक्रीज होगा बताइए, n+1। ठीक है, एक पावर आपने यहाँ पर इंक्रीज कर दी और उसी इंक्रीज जो पावर आई है उसी के साथ उसको डिवाइड भी कर देंगे। तो डिवाइड में कितना लिखेंगे बताइए, डिवाइड में लिखेंगे n+1। ठीक है, ये हमने इसका क्या करा, पावर का इंटीग्रेशन कर दिया। क्या होता है पावर का इंटीग्रेशन बताओ, पावर को इंक्रीज कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखो, अब इसमें एक नई बात क्या है, जो ये ब्रैकेट के अंदर आपको दिख रहा है पूरा, जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है, इसका आप डिफरेंशिएट करोगे, ब्रैकेट के अंदर वाले का क्या करोगे, डिफरेंशिएट। तो बताओ ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएट कितना होगा, ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएट, बी का तो जीरो हो जाएगा और ए एक्स का होगा ए। तो इसका जो डिफरेंशिएट आया है वो कितना आया है, ए आया है। अब उस डिफरेंशिएट से आपने डिवाइड करना है, ये बात ध्यान रखना, डिफरेंशिएट से क्या करना है, डिवाइड। ठीक है, जो भी उस ब्रैकेट के अंदर है उसका करोगे डिफरेंशिएट और उस डिफरेंशिएट से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक है, और प्लस में क्या लिख दोगे, सी। ये सी आपको हमेशा लिखना है, मतलब एनडीए में तो क्या लिखना है, वैसे जो स्कूल में आप करेंगे, 12th में करेंगे तो आपको सी प्लस में जरूर उसके लिखना है। ठीक है बताइए, तो बेसिक सा इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया हमारा। चलिए तो मैं क्वेश्चन देता हूँ आपके आपके लिए, वो क्वेश्चन आप करके दिखाइए। क्वेश्चन ये है, dy इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन आपने करना है किसका, 2x² प्लस 3 और पावर इसकी 4। बताओ इसका क्या इंटीग्रेशन होगा, करो एक बार ट्राई करो इसको। देखो क्या इसका इंटीग्रेशन होगा बताइए। तो देखो अगर इसका इंटीग्रेशन जो है आप करेंगे यहाँ, तो dy का y हो जाएगा और यहाँ पर पावर कितना दिख रहा है आपको, 4। तो इसकी पावर आप बढ़ा देंगे, तो पावर कितनी बढ़ा देंगे, पावर करेंगे 5 और डिवाइड भी कर देंगे 5 से। उसके बाद अंदर वाले का डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 4x, तो आप 4x से कर दोगे भाग। ठीक है, तो ये आंसर आपका आया होगा, जिसका भी आया होगा। तो बस आपने ये कमेंट करना है अभी कि ये आंसर क्या आया है आपका। अगर आपका यही आंसर है तो यस कमेंट करना आपने, क्योंकि इतना बड़ा आंसर टाइप तो होगा नहीं। तो आप यस और नो में जवाब देंगे, अगर ये आंसर आपका आया है तो यस लिखें, कमेंट में नहीं आया तो नो लिखें। बताइए। हम्म तो आप लिख रहे हैं यस सर, लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है कि ये आंसर हमारा नहीं है। ठीक है, ये आंसर गलत है। देखो इसमें क्या करना है ना, आपने काम वही किया जो मैंने बताया। ठीक है, जैसे मैंने पढ़ा है वही आपने करा, लेकिन अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपने, ये है कि जो एक काम आप कर रहे हैं ना कि पावर बढ़ा देना, उस बढ़ी हुई पावर से भाग कर देना, क्या काम, पावर बढ़ा दी, उस बढ़ी हुई पावर से भाग कर दिया, ये काम केवल तब तक आपने करना है, केवल तब तक आपने करना है जब ब्रैकेट के अंदर, जो ब्रैकेट दिख रही है आपको, इस ब्रैकेट के अंदर लीनियर फंक्शन, ब्रैकेट के अंदर फंक्शन कैसा बताइए, लीनियर। तो अगर ब्रैकेट के अंदर लीनियर फंक्शन होगा तो ये काम आप कर सकते हैं। ठीक है, ये काम बिल्कुल सही है। लेकिन अगर अच्छा, लीनियर फंक्शन कौन सा होता है, लीनियर फंक्शन वो होता है जिसके अंदर x की पावर 1 होती है, x की पावर क्या होती है, 1।
तो अगर एक्स की पावर ब्रैकेट के अंदर मैं बता रहा हूँ 1 है, तो ये काम आप कर सकते हैं। अगर 1 से ज्यादा है तो ये काम बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं होता है। तो ये बात अब आपको हमेशा याद रहेगी कि ये काम जो है केवल कब आपने अप्लाई करना है, केवल और केवल तब जब ब्रैकेट के अंदर पावर हो 1। अब जैसे यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर पावर 2 है, तो ये आंसर भी हमारा गलत है। पावर अगर एक से ज्यादा होगी तो ये काम कभी भी नहीं होगा, ये बात आप समझिए। पावर अगर एक से ज्यादा है तो ये काम नहीं होगा, पावर एक से एक है अगर, तो ये काम होगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा क्या? अब इसका इंटीग्रेशन जो है वो अलग अलग तरीकों से, जो आगे हम सीखेंगे वैसे हम इसको करेंगे। पर फिलहाल जो है इसका कोई इंटीग्रेशन नहीं होगा। ठीक है, तो देखो, अगर मैं लिखता हूँ पावर, पावर अंदर 1 होनी चाहिए, आप समझिए बात को। पावर अंदर क्या होनी चाहिए? 1। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 2x+3, अब यहाँ x की पावर 1 है तो यहाँ पर ये काम कर सकता है। तो जैसे इसका इंटीग्रेशन आपको करना पड़े तो इसका आप कर सकते हैं कि क्योंकि पावर अब 1 है तो इंटीग्रेशन इसका होगा, यहाँ 6 कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 6 के साथ ही। ठीक है, 6 पावर बढ़ा देंगे, उससे भाग कर देंगे, और ब्रैकेट का डिफरेंशिएट 2 होगा तो 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये सही आंसर है। तो ये काम केवल और केवल कब तक होगा बताइए? ये जब तक होगा जब तक ब्रैकेट के अंदर पावर क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, चलें इसके बाद आगे चलें। तो आई होप ये पॉइंट यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखो, और देखो इसमें, और इसमें देखने वाली बात क्या है? देखो, अब है ना कुछ बेसिक बेसिक बात आप देखिए, कुछ बेसिक बातें हैं उनको देखिए, क्या क्या उस बेसिक बातों में है। जैसे मान लो कोई हमारा फंक्शन है। देखो, दो बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूँ, उनको आपने ध्यान रखना है। वो बेसिक बात नंबर एक क्या है, ये बात छोटी छोटी लेकिन बहुत काम हमारे आती है। कि अगर कभी भी डिनोमिनेटर में हमारा कोई फंक्शन दे रखा हो और न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशिएशन दे रखा हो, ऐसा अगर दे रखा हो, तो अब इसको ध्यान से देखना, इसमें है ना डिनोमिनेटर में मैंने फंक्शन लिखा, फंक्शन कोई भी हो सकता है, और न्यूमरेटर में मैंने उसका डिफरेंशिएशन लिखा है। न्यूमरेटर में मैंने उसका क्या लिखा है? डिफरेंशिएशन लिखा है। तो ऐसा अगर होगा तो आंसर आएगा जो नीचे वाला फंक्शन है, नीचे वाला फंक्शन उसका लोग आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा बताइए? नीचे वाले फंक्शन का लोग आ जाएगा। ये तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। दूसरी बात, अगर नीचे को भी फंक्शन दे रखा हो और ऊपर उसका डिफरेंशिएट दे रखा हो, लेकिन जो नीचे वाला फंक्शन है वो नीचे वाला फंक्शन हमारा रूट में है, नीचे वाला फंक्शन हमारा किसमें हो? रूट में। अब देखो, पहले और दूसरे में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है बताइए? डिफरेंस ये है कि पहले वाले में नीचे फंक्शन अकेला है और दूसरे वाले में फंक्शन का क्या दे रखा है? रूट दे रखा है। तो अगर फंक्शन अकेला है तो उसका लोग आंसर आता है, लेकिन अगर वो रूट में हो तो आपने क्या करना है? उसको सेम लिखना है, रूट को सेम ऐसा का ऐसा ऊपर लिख देना, और उसका कर देना डबल, उसका कर देना डबल। ठीक है, तो ये आपने करना है, +c। तो ये दो बातें, आप ये दो बेसिक बातें इनको आप ध्यान से लिखिए। कि फंक्शन हो और डिफरेंशिएशन हो तो उसका लोग लेना है, और फंक्शन हो रूट में तो अब लोग नहीं लेना, अब उसका क्या करना है? उसका रूट का डबल करना है। ठीक है, तो ये बात लिख लो। अब इसके बाद और बेसिक देखो, कुछ बातें हैं वो देखिए आप। जैसे मान लो एक फंक्शन है, मेनली फंक्शन हमारे कौन से हैं बताइए? मेनली फंक्शन हमारे ट्रिग्नोमेट्री वाले, मेनली फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री वाले। तो जैसे ये फंक्शन है हमारा साइन एक्स, साइन एक्स हम सबने पढ़ा है। अब साइन के आगे अगर मैं लिखता हूं d/dx, क्या लिखता हूं? ऊपर d और नीचे लिखता हूं dx। तो d/dx का मतलब ये होता है कि हमने उसका डिफरेंशिएट किया है। तो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएट है वो होता है कोस एक्स। ठीक है, साइन का डिफरेंशिएट क्या बनेगा? कोस बनेगा। और इसी प्रकार अगर मैं डिफरेंशिएट कोस का करूंगा तो कोस का डिफरेंशिएट क्या होता है बताइए? मतलब साइन एक्स जो फंक्शन है ना उसका डिफरेंशिएशन ये होता है। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, पूरा थ्योरी में हम नहीं जाएंगे, वो हमारे काम का भी नहीं है कि इतना, मतलब इसके फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू इसका पूरा प्रूफ है, पर प्रूफ हमें नहीं देखना है। साइन का कोस होता है और कोस का होता है माइनस साइन। ठीक है, तो इसको तो आपको जो है याद ही करना पड़ेगा। साइन का कोस को, ये तो मतलब ये मान लो कि 90% बच्चों को याद ही होता है क्योंकि इतना बेसिक है। लेकिन कुछ बच्चे होंगे जैसे भीम सिंह है, नॉन मैथ बैकग्राउंड से है, तो उसको दिक्कत हो सकती है।
ठीक है, साइन का कोस है, कोस का माइनस साइन है। फिर अगर वो पूछता है सीकेंट एक्स का, सीकेंट एक्स का होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स। ठीक है, सीकेंट एक्स टेन एक्स। फिर अगर पूछता है कोसेक एक्स का, तो कोसेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा माइनस का कोसेक एक्स कोट एक्स। ठीक है। फिर बात करें अगर टेन एक्स, टेन का डिफरेंशिएट क्या होता है, तो टेन का डिफरेंशिएट होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। और इसी प्रकार अगर वो पूछता है कि कोट एक्स का डिफरेंशिएट कितना होता है, तो कोट का डिफरेंशिएट होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है। तो ये छह बातें, आप बेसिक बातें ध्यान रखेंगे। ये बेसिक बातें मैक्सिमम जिसकी ट्वेल्थ पास है, जिसने मैथ्स पढ़ा है, उसको मालूम ही होती है, कुछ ऐसा नई बात नहीं है। लेकिन जिसको पहली बार पढ़ रहा हो, इनको ध्यान रखिएगा कि ऐसा कुछ होता है। ठीक है। अब देखो, ये छह फंक्शन होते हैं हमारे ट्रिगो में। उन छह फंक्शन में छह के छह का मैंने क्या लिखवा दिया, डिफरेंशिएशन। तो बताओ, साइन का अगर डिफरेंशिएट आप करोगे तो आप क्या बोलोगे आंसर की कोस। लेकिन अब इसका हम रिवर्स कर देंगे कि कोस का डिफरेंशिएट, कोस का इंटीग्रेशन करना हो, कोस का इंटीग्रेशन करना हो तो वो क्या होता है, साइन होता है। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। साइन का डिफरेंशिएशन कोस होगा, और कोस का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, साइन होगा। ठीक है, कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए, साइन। तो ये मैंने लिखा है डिफरेंशिएट की फॉर्म में। तो इनको आपने याद रखना है। अब ये अगर याद हो जाते हैं, ये अगर याद हो जाते हैं तो इनका रिवर्स जो है वो भी आपको याद हो जाएगा। जैसे देखो, एक तो हमारा साइन एक्स है और एक हमारा कोस एक्स है। तो बताओ, साइन का अगर हम करें डिफरेंशिएट तो क्या आंसर बनेगा बताइए, कोस बनेगा। और कोस का करें अगर इंटीग्रेशन तो क्या बनेगा, साइन बनेगा। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, एक दूसरे का क्या है, रिवर्स प्रोसेस। ऐसे मुझे यहाँ बताओ, जो नंबर 3 पे लिखा है, सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा। सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएट तो होगा सीकेंट एक्स टेन एक्स, और सीकेंट टेन का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो वापस सीकेंट एक्स होगा। ठीक है, तो इतनी बात आई होप आपको क्लियर होगी कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो है वो एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस। चलिए, अब देखो, इन्हीं फॉर्मूलों को मैं लिखवाता हूँ इंटीग्रेशन की फॉर्म में। फॉर्मूले यही होंगे। अब मैं इंटीग्रेशन वाले की फॉर्म में लिखवा रहा हूँ। देखो, अगर मैं लिखता हूं कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन, फॉर्मूले वही है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो आप याद करेंगे माइनस का कोस एक्स। ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस का कोस एक्स। देखो, इंटीग्रेशन में क्या है ना कि ये तो सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं। तो सारे फॉर्मूले अगर आप याद कर लोगे तो कहीं ना कोई क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है। और कई क्वेश्चन तो बहुत आसान भी आते हैं इंटीग्रेशन के। जैसे मान लो पूरे एग्जाम में 30 नंबर का इंटीग्रेशन मान लो आया, पूरे एग्जाम में एनडीए में 300 में से 30 नंबर का आया। तो अगर आप इंटीग्रेशन की क्लास भी लगा लेते हैं और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस ना भी करें, सिर्फ क्लास लगा लें, तो जो आसान क्वेश्चन बनेंगे वो आप कर पाएंगे, 30 में से 15 नंबर आप ले पाएंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन को भी आप अवॉइड ना करें। जैसे मान लो मैथ्स में हमारा 150 नंबर का टारगेट है, तो 150 नंबर तभी तो आएंगे जब हमारे इंटीग्रेशन के 30 में से 15 नंबर मिलेंगे हमें। तो आप कोई भी चैप्टर अगर छोड़ देते हैं, मान लो पूरा इंटीग्रेशन छोड़ दिया, ऐसे एक दो चैप्टर और छोड़ दिया, तो फिर 150 नंबर नहीं आएंगे आपके। 150 नंबर, 150 मार्क्स अगर एनडीए में चाहिए तो आपको पूरा मैथ्स आना चाहिए। ठीक है। या फिर जो इंटीग्रेशन को हटा दें और जो बाकी चैप्टर बचे वो बहुत ज्यादा अच्छे आने चाहिए। पर कई बार वहां होता नहीं इतना, बच्चों को कितना भी अच्छा आता हो, प्रेशर में वहां इतना अटेम्प्ट नहीं हो पाता है। तो आप सेफ साइड होकर पूरा सिलेबस ही करके जाएं। और अभी तो टाइम भी बहुत है, 5 महीने है ना, तो पूरा सिलेबस आप कीजिए। तो देखो, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कोस होगा। ऐसे ही कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोस का इंटीग्रेशन अभी बताया क्या होगा, साइन होगा। कोस का इंटीग्रेशन क्या है, साइन एक्स है। इसी प्रकार सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सीकेंट स्क्वायर का तो ये होता है टेन एक्स। अगर वो पूछता है कोसेक स्क्वायर का, तो ये होता है माइनस का कोट एक्स। ठीक है। नंबर 5 पे है हमारा सीकेंट एक्स टेन एक्स का, मतलब उन्हीं फॉर्मूलों को मैं उल्टा करके लिख रहा हूँ। ठीक है, जो फॉर्मूले अभी लिखे थे ऊपर वाले 6, उन्हीं को मैं रिवर्स करके लिख रहा हूँ। सीकेंट टेन का सीकेंट एक्स होगा, और कोसेक एक्स कोट एक्स का, कोसेक एक्स कोट एक्स का होगा माइनस का कोसेक एक्स।
ठीक है, प्लस सी इन सब में आएगा, वो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो इन 6 फॉर्मूलों को एक बार आप देखिए और एक क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाइए, इनको लिख लो एक बार आप सभी। और एक सिंपल, देखो आज पहली क्लास है तो क्वेश्चन भी सिंपल ही होंगे आज। क्वेश्चन ये है साइन 4x, इसका इंटीग्रेशन आपने करना है। और दूसरा क्वेश्चन है साइन स्क्वेयर एक्स, इन दो का इंटीग्रेशन आपने करना है। ठीक है, बेसिक क्लास आज पहली क्लास है, तो बताइए कितना आंसर बनेगा इनका। ठीक है, पहले वाले का देखो। पहले वाले में बताओ क्या बनेगा, इसका आंसर क्या बनेगा। पहले वाले में साइन 4x है। अब साइन 4x का इंटीग्रेशन कितना बनेगा देखो। पहली बात तो आपने इंटीग्रेशन करना है साइन का, तो साइन का इंटीग्रेशन आपके लेफ्ट में लिखा हुआ है कि माइनस का कोस होता है। तो आप माइनस लिखेंगे, फिर कोस लिखेंगे, और एंगल सेम लिखेंगे। एंगल मतलब वहां 4x है तो यहाँ भी सेम लिखना है 4x। ठीक है, 4x क्या लिखना है आपने, सेम लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है ना, ये जो डिफरेंस इंटीग्रेशन आपने किया है कि साइन का माइनस कोस है, ये सिर्फ इस साइन वाले पार्ट का हुआ है इंटीग्रेशन। अब जो 4x है, ये वाला पार्ट का अभी काम रहता है। तो इस वाले पार्ट का आप करेंगे डिफरेंशिएशन। देखो इंटीग्रेशन में एक बात ध्यान रखना, पहले तो इंटीग्रेशन ही करना है, लेकिन जो बाकी स्टेप बच जाता है वो डिफरेंशिएट का बचता है। तो यहाँ पर जो 4x है, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 4x का डिफरेंशिएट होता है कितना, 4। तो उस 4 से आप करोगे डिवाइड। ये बात भी हमेशा ध्यान रखना कि उससे जो है आपने जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसका डिफरेंशिएट करना है एंगल वाले पार्ट का, और उससे क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, चलिए। तो इसका बताओ, साइन स्क्वायर का बताओ, अभी साइन स्क्वायर कितना बनेगा, साइन स्क्वायर। अब देखो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन वैसे नहीं होगा, जैसे मान लो अगर कोई बच्चा ये कहे कि सर साइन की पावर 2 है। ठीक है, साइन की पावर 2 है, तो इस पावर 2 का मैं क्या करूंगा ना, पावर 1 बढ़ा दूंगा, पावर 3 कर देंगे और 3 से भाग कर देंगे। ठीक है, ऐसा मन में आ सकता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, बात समझिए। जो ये पावर बढ़ाने वाला खेल है ना, कि पावर बढ़ा देंगे, बढ़ी हुई पावर से भाग कर देंगे, ये काम केवल तब तक करता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन हो। लीनियर फंक्शन मतलब पावर कितनी हो, 1। अगर पावर 1 है तो ही ये सब काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। बात को समझिए आप। अगर पावर 1 है तो ही ये सब काम होता है, अदरवाइज कोई काम ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पावर 1 होनी चाहिए। बात समझते हैं। तो ये इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो साइन स्क्वेयर का कैसे होगा, वो मैं आपको भी बताता हूँ। देखो साइन स्क्वेयर का कैसे हम करेंगे। देखो, एक तो जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, उसके कुछ फॉर्मूले आप ध्यान रखिए। ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले अगर आपको ध्यान है तो आप कर सकते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैंने आपको 3 बातें बताई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो साइन है, साइन है वो अकेला आता है। अकेला मतलब साइन एक्स मान लो, ऐसे लिख दिया मैंने। और जो कोस है वो 1 के साथ में आता है। ये बात ट्रिगो में मैंने आपको बताई थी, अगर आपको ध्यान हो तो। मैंने आपको क्या बोला था कि साइन अकेला आता है, और कोस जो है वो 1 के साथ में आता है। तो साइन तो अकेला है, और कोस 1 के साथ में है। एक बार प्लस 1 है और एक बार 1 माइनस है। ठीक है, 1 प्लस है और 1 माइनस है। अब जब साइन अकेला आया है, जब साइन अकेला आया है, इसका आंसर क्या लिखवाया था बताओ। अब अगर आपको ये सब ध्यान नहीं है और ट्रिगो की क्लास आपने लगाई है, तो इसका मतलब ये है कि ट्रिगो जो है आप भूल चुके हैं। तो बताइए, साइन एक्स जब अकेला आता है तो आंसर बनता है इसका 2 लिखेंगे पहले, फिर साइन लिखेंगे और कोस लिखेंगे। साइन भी लिखते हैं, कोस भी लिखते हैं, और जो भी एंगल यहाँ दे रखा है इसका हाफ कर देते हैं। तो एक्स का आधा कितना होगा, x/2, और इसका आधा भी कितना होगा, x/2। तो एक्स का आधा x/2, उस एक्स का आधा भी x/2। ठीक है, ये तो तब है जब साइन अकेला होता है।
और अगर कोस वन के साथ में होगा, तो अगर वन प्लस कोस है, कोस के साथ वन प्लस में है, तो आंसर देखो इन दोनों आंसर में जो नीचे वाले दोनों में टू लिखना है पहले तो। दोनों में क्या लिखना है बताइए, टू लिखना है। अगर पहले वाले में जैसे प्लस है, तो वहां कोस का स्क्वायर आपने लिखना है। और दूसरे वाले में माइनस है, तो यहाँ साइन का स्क्वायर आपने लिखना है। पहले वाले में कोस का स्क्वायर लिखना है, दूसरे वाले में साइन का स्क्वायर लिखना है। और जो भी एंगल है उसका आधा कर देना है, तो एक्स अगर एंगल है तो एक्स का आधा x/2 होगा, और यहाँ x/2 होगा। तो ये फॉर्मूले बताओ कि मैंने कराए थे कि नहीं कराए थे आपको। बताइए। ये फॉर्मूले आपको कराए गए थे भैया। इसका पूरा पीडीएफ प्रूफ भी अपने पास है ना। पीडीएफ दी थी, उसमें सब कुछ तो लिखा मिलेगा भी। आप ट्रिको की जो पीडीएफ है ना, 5 6 7 पीडीएफ है, वो सारी पीडीएफ अगर आप देखोगे, तो सारा काम उसमें आपको कराया गया मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखो ये फॉर्मूले मैंने कराए थे। अब यहाँ पर देखो, जो ये वाला टू है ना, इस टू को आप इसके नीचे भी लिख सकते हो। यहाँ पे टू नीचे आ सकता है ना, ये वाला टू जो है वो इसके नीचे आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं वैल्यू किसकी निकालना चाह रहा हूँ, देखो जो टू था वो मैंने नीचे भेज दिया, तो इस वाले टू को मैं हटा देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ से फॉर्मूले में कौन से बनाना चाह रहा हूँ बताइए। फॉर्मूला मैं बनाना चाह रहा हूँ कौन सा, यहाँ से तो मुझे वैल्यू मिली कोस स्क्वेयर की, और यहाँ से मुझे वैल्यू मिली साइन स्क्वेयर की। और अभी साइन स्क्वेयर का इंटीग्रेशन हमें करना था, आपको ध्यान होगा। ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ बस, साइन स्क्वेयर जो है, साइन स्क्वेयर एक्स कितना होगा। देखो साइन स्क्वेयर का इंटीग्रेशन हमें करना है, तो साइन स्क्वेयर कितना होगा मुझे बताइए। साइन स्क्वेयर कितना होगा। यहाँ साइन स्क्वेयर की वैल्यू देखो कितनी है, यहाँ से आपको यहाँ जाना है, तो आप क्या लिखेंगे बताइए। आप पहले वन लिखेंगे, फिर माइनस, फिर कोस लिखेंगे। एंगल बताओ कितना लिखेंगे। एंगल में एक्स लिखूं, 2x लिखूं, 4x लिखूं, कितना एंगल लिखूं बताइए। जैसे यहाँ पर देखो ना, आप यहाँ पर x/2 है, तो यहाँ x/2 होने पर यहाँ कितना आया, यहाँ x आया। मतलब वहां अगर x/2 था, तो यहाँ कितना आया, यहाँ x आया, मतलब उसका डबल। और यहाँ पर देखोगे आप x है, तो आंसर में उसका डबल आ जाएगा। ठीक है, उसका डबल आ जाएगा। डबल कितना होगा, डबल होगा 2x। कितना डबल होगा बताइए, 2x होगा। तो बस, और अपोन में क्या होगा, 2 होगा। तो ये दो बात आप ध्यान रखना कि जो साइन का स्क्वायर है, वो तो हमारा कितना होगा, 1 - cos 2x/2। और जो कोस का स्क्वायर है, वो हमारा कितना होगा, 1 + cos 2x/2। तो दो फॉर्मूले आप एक बार ध्यान रखिए। ठीक है। सर कुछ डाउट है लास्ट में, सर इन्वॉल्व करना है। जयेंद्र कुमार, डाउट कल करते हैं यार। ठीक है, आज जो है ये नया चैप्टर स्टार्ट हुआ, कल डाउट लेते तुम्हारे। तो ये दो फॉर्मूले आप लिखिए, एक तो साइन स्क्वायर वाला, और एक कौन से वाला बताइएगा, कोस स्क्वायर वाला। ये दो फॉर्मूले एक बारी देखिए। देखो ये फॉर्मूले आए कहाँ से, ट्रिगो से आए हैं। ये फॉर्मूले अगर आप ध्यान देंगे, तो ये फॉर्मूले कहाँ से आए हैं, ट्रिगो से। तो बताओ इंटीग्रेशन हमें करना किसका है, साइन स्क्वायर का। तो साइन स्क्वायर खुद उसके बराबर है, तो इसका इंटीग्रेशन आप करोगे। अब देखो इसका इंटीग्रेशन मैं कर देता हूँ। जो ये नीचे वाला टू है, ये तो बाहर रहेगा, इसका कुछ नहीं करना। नीचे वाले टू का कुछ नहीं करना हमें। लेकिन अब बाकी का इंटीग्रेशन करना है। नीचे वाला टू देखो बाहर चला गया, ये यहाँ पे आ गया। अब इंटीग्रेशन होगा वन का। तो आप समझिए, वन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है एक्स। वन का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, एक्स होता है, फिर माइनस साइन है। कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोस का। कोस का अगर आप फॉर्मूले ध्यान रखेंगे अभी, तो कोस का मैंने लिखवाया था कितना, साइन। तो कोस का इंटीग्रेशन होगा साइन, और एंगल सेम लिखना है। और देखो कोस का मैंने साइन कर दिया यहाँ पे, इस कोस का ये 2x बचा। 2x का आपने डिफरेंशिएशन करना है। तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा। तो 2 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ना करते हुए डिवाइड करेंगे, तो अपॉन में 2। तो ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है। तो देख लो एक बार, ये इसका आंसर है। ये मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, साइन का तो हर कोई बता देगा कि सर माइनस कोस है। पर अगर पावर बढ़ती है, साइन का स्क्वायर है, या उसका क्यूब है, या उसकी पावर 4 है, जैसे पावर बढ़ती जाएगी, क्वेश्चन हमारे लिए करना मुश्किल होता जाएगा। उसमें हमें ट्रिग्नोमेट्री लानी पड़ेगी, और भी कई चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है। तो ये बात आप समझिए, ऐसा इसका आंसर आएगा। ठीक है।
अब इसका इंटीग्रेशन करो जो नीचे आपको दे रखा है, कोस स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ कितना बनेगा इसका, कोस स्क्वायर का क्या इंटीग्रेशन बनेगा। So 1/2 into में x plus of sin 2x/2. निकिता तुम बताओ, तुमने कोई रिप्लाई नहीं दिया अब तक, क्लास में हो तुम अभी, बताना। सर 1/2 x प्लस साइन 2x/2। हम्म देखो आसान है, तो टू तो बाहर रहेगा, वन का इंटीग्रेशन एक्स होगा, और कोस का हमारा होता है कितना, साइन होता है, साइन 2x, और अपॉन में क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। कर लोगे ऐसा। चलिए, अब मुझे बताओ सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, सीकेंड स्क्वायर का, ये तो फॉर्मूला लिखवाया मैंने अभी। सीकेंड स्क्वायर उन्हीं 6 फॉर्मूलों में जो मैंने लिखवाया था, सीकेंड स्क्वायर का होता है 10x, है ना, सबको याद है, मतलब फॉर्मूला लिखवाया वही है। कोसेक स्क्वायर का कितना होता है, कोसेक स्क्वायर का वो होता है माइनस का कोटेक्स। ठीक बात है। सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10 होगा, ये तो उन्हीं 6 फॉर्मूलों में जो आज मैंने कराए हैं। देखो आज की क्लास में मैं 10 फॉर्मूले करा दूंगा। अब उस 10 फॉर्मूलों के बाद कोई बच्चा ऐसा ना हो जिसको वो फॉर्मूले ना आते हो, मतलब वो आपने याद रखने हैं फॉर्मूले, ठीक है, उनका बार बार यूज होगा। अगर आपको याद नहीं होंगे तो फिर क्या ही फायदा है बताइए। तो उनको याद कर लीजिए ताकि जहां भी उसका यूज हो तुरंत आपको याद आ जाए। तो सीकेंड स्क्वायर का क्या होगा बताइए, सीकेंड स्क्वायर का 10x होगा, कोसेक स्क्वायर का माइनस कोटेक्स होगा। सही बात है। अब एक काम करो, क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाइए। क्वेश्चन आपने करना है इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर x। बताइए 10 स्क्वायर का कितना होगा। अब 10 स्क्वायर का कितना होता है मैंने लिखवाया तो आपको नहीं है, लेकिन आप कर जरूर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। तो बताइए क्या आंसर बनेगा इसका 10 स्क्वायर का। और दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ कोट स्क्वायर। 10 और कोट का स्क्वायर अगर आ जाए तो हम क्या करें बताइए। सर 10 को 1 माइनस 6 स्क्वायर एक्स लिखना है। फॉर्मूला लगाकर सर 1 minus cot x. अगर मान लो 10 का स्क्वायर आ जाए और कोट का स्क्वायर आ जाए तो क्या करेंगे, सोचिए एक बार। सर 1 plus cot वाला सर आइडेंटिटी से हो सकती है, लग सकती है। सर 1 plus secant square x का सर फॉर्मूला लगा रहे हैं सर, फर्स्ट आइडेंटिटी 10 square x. देखो आपको इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है, और ट्रिगो का क्या यूज करना है, देखो ट्रिगो में कुछ फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे कि 1 + 10 स्क्वायर, ये लिखवाया था। 1 + 10 स्क्वायर होता है सीकेंड स्क्वायर के बराबर, और 1 + कोट स्क्वायर जो होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर के बराबर। ये बेसिक फॉर्मूले ट्रिगो के, ये आपको आने चाहिए। अब ये जो बेसिक फॉर्मूले हैं ये आपको आने चाहिए। देखो अब इसमें देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन पहले तो मुझे बताओ किसका हमें मालूम है, हमें सीकेंड स्क्वायर का मालूम है, हमें कोसेक स्क्वायर का मालूम है, इनका तो हमें मालूम है कि सीकेंड स्क्वायर का क्या होगा, कोसेक स्क्वायर का क्या होगा, लेकिन हमें 10 का बताना है। अब देखो 10 में और सीकेंड में एक रिलेशन है जो आपको यहाँ नीचे दिखेगा। हमें 10 स्क्वायर को बताना है, तो 10 स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, जो ये वाला फार्मूला ट्रिगो वाला, इसके इसको देखते हुए 10 स्क्वायर को मैं लिखूंगा सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है, ये मैंने लिखा ट्रिगो की सहायता से। अब सीकेंड स्क्वायर का क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर का हमारा जो है क्या होगा, 10x होगा इंटीग्रेशन, और माइनस वन का कितना होगा, x होगा, प्लस सी। तो बस ये बेसिक बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, सीकेंड स्क्वायर का 10x होगा और वन का x होगा, मतलब यहाँ ट्रिगो काफी यूज होगा। और ट्रिगो में करा चुका हूँ, और जैसे निकिता तुमने ट्रिगो नहीं करी थी ना, तो तुम रिकॉर्डिंग लेक्चर ले लो मेरे से, और वो सारी क्लास देख लो एक बारी, उसके फिर डाउट ले लेना। ठीक है, तो ट्रिगो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में हर उसमें काम आती है हमारे। कोट स्क्वायर का देखिए, कोट स्क्वायर में आपने क्या करना है,
कोट स्क्वायर को हम लिखेंगे नीचे लेफ्ट में देखते हुए कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और कोसेक स्क्वायर का हमें मालूम है कि माइनस कोट एक्स होता है, और एक्स का माइनस वन का माइनस एक्स होगा प्लस सी। ठीक है, बेसिक से इंटीग्रेशन है, ये आप कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें आप एक बार देख लीजिए। चलें आगे। चलो इसके बाद देखो, इसके बाद देखो फॉर्मूले हमारे हो कितने गए मुझे बताओ। 6 फॉर्मूले तो मैंने यहाँ कराए, 6 फॉर्मूले। देखो ये वाले, ये 6 फॉर्मूले जो हैं, 6 फॉर्मूले जो है, ये आपको याद करने हैं कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोस होता है। कोस का कितना होता है बताइए, साइन होता है। सीकेंड स्क्वायर का कितना होता है, टेन। कोसेक स्क्वायर का क्या होता है, माइनस कोट। सीकेंड टेन का क्या होगा, सीकेंड। कोसेक और कोट का क्या होगा, माइनस कोसेक होगा। तो ये बेसिक सी बातें जो आपको याद रखनी है। ये 6 फॉर्मूले तो ये हैं। इसके अलावा आप लिखिए, इसके अलावा लिखिए अगले फॉर्मूले नंबर 7। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x का, तो 10 का जो इंटीग्रेशन है, डायरेक्ट फार्मूला है जो आपने याद रखना है, वो होता है log sin x। क्या लिखेंगे, log sin x। तो टेंजेंट का जो इंटीग्रेशन है वो आप क्या लिखेंगे, log sin x, या फिर आप माइनस लिख सकते हैं, माइनस log। देखो, अगर आपने प्लस में लिखना है तो log के अंदर लिखना है साइन, और अगर आपने माइनस में लिखना है तो साइन का उल्टा कर दो। साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो ये बात ध्यान रखना कि साइन लिखोगे तो प्लस लिखोगे, और कोसेक लिखोगे तो माइनस लिखोगे। नंबर 8 ध्यान रखिए आप, कोट एक्स का फॉर्मूला क्या, इंटीग्रेशन क्या होगा कोट का। अब कोट का इंटीग्रेशन होगा लोग सीकेंट एक्स। क्या होगा, लोग सीकेंट एक्स, या माइनस लोग कोस एक्स। तो देखो यहां भी मैंने क्या करा, जैसे प्लस से माइनस हुआ है, हाँ साइन एक्स मोड के अंदर आएगा। देखो लोग के अंदर जितने भी टर्म आती है ना, लोग के अंदर जितने भी टर्म, सारी मोड के अंदर आती हैं। ठीक है, मैं बता दूं आपको इसका जो बेसिक है वो क्या है। जैसे मान लो y इज इक्वल टू लोग एफ एक्स है। अब जो लोग के अंदर एफ एक्स लिखा है ना, ये एफ एक्स, ये हमेशा जो है जीरो से बड़ा होना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा। अब जीरो से बड़ा होना चाहिए मतलब कैसा होना चाहिए, जीरो के बराबर भी नहीं होना चाहिए, बड़ा। अब जीरो से बड़ा होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर आप साइन एक्स के यहाँ मोड लगा सकते हो। तो वो मैंने जानबूझ के नहीं लगाया, मतलब मोड लगाने की जरूरत नहीं है। आप ये हमेशा के लिए ध्यान ही रखो, पूरे मैथ्स में क्या रहेगा कि जो लोग के अंदर वाली चीज है वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो यहाँ भी मोड मोड हर जगह लगेगा, बट आप याद रख लो लोग के अंदर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद लिखो नंबर 9 लिखिए। नंबर 9 जो फॉर्मूला है वो आप लिखिए सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन। तो सीकेंट का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log सीकेंट एक्स प्लस 10x, log सीकेंट एक्स प्लस 10x। या फिर इसकी आप दूसरी फॉर्म भी बना सकते हैं ट्रिगो का यूज करके, क्या, log टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ठीक है, तो ये दो बातें आप याद रखना। ये फॉर्मूला किसका है, इंटीग्रेशन किसका है, सीकेंट एक्स का। और लास्ट देखिए आज का, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन। तो कोसेक एक्स में आपने करना है log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, या क्या लिखना है, log टेंजेंट एक्स बाई 2। तो बात को समझिएगा कि ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ये फॉर्मूले हो कितने गए हैं आज के, 10 फॉर्मूले हो गए। ठीक है, ये सारे आपको याद करने हैं, तो इनको लिख लो आज। ठीक है, तो आज की क्लास में आप ये सीखिएगा कि आज हमने क्या किया, बताइए। आज हमने ये किया है कि एक तो हमने बेसिक जो इंटीग्रेशन है वो देख लिया कि इंटीग्रेशन होता क्या है ना, मतलब कैसे करना है, बेसिक क्वेश्चंस का। और उस बेसिक के साथ साथ हमने डिफरेंशिएशन का बेसिक भी देख लिया। ठीक है, और फिर हमने 10 फॉर्मूले करे हैं। इन 10 फॉर्मूलों का जब कल की क्लास होगी उसमें हम यूज करेंगे। कल की जो क्लास होगी उनमें
उन 10 फॉर्मूलों का यूज हम करेंगे, ठीक है। तो बाकी प्रैक्टिस कल करते हैं। तो ये देखो, एक तो आप ये 10 फॉर्मूले आप लिख लेना एक बारी, एक बार लिख लो पहले, ठीक है। जिसने नहीं लिखा फिर मैं थोड़ा रिवाइज कराता हूँ क्या क्या कराया आज। तो कल की क्लास में जो भी आएगा सभी बच्चा फॉर्मूले सारे पढ़ के आएगा, ठीक है, ताकि क्वेश्चन करने में थोड़ा मजा आए हमें। हमें वो चीज आती हो तो थोड़ा मजा आएगा हमें ना। बताइए, ठीक है, डन। तो ये 4 फॉर्मूले ये आपने याद करने हैं। इसके अलावा देखो, इसके अलावा देखो, इसके अलावा हमने देखो जो ये फॉर्मूले यहाँ भी ट्रिगो का हमने यूज करा। देखो ये फॉर्मूला पक्का याद करके आएंगे। ये 3 फॉर्मूले जो ट्रिग्नोमेट्री लिखा है उसके आगे 3 फॉर्मूले लिखे हैं, ये पक्का याद करके आना, कल भी इनका यूज होगा, ठीक है। और कल भी मैं यूज कराऊंगा, फिर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा फिर आप ये मत कहना सर आपको जो है हमें समझ नहीं आ रहा। आपको फॉर्मूले याद करके आना है, समझिए बात को। 6 फॉर्मूले ये वाले याद करके आओगे, ठीक है। और ये डिफरेंशिएशन वाले वही बेसिक फार्मूले हैं। दो बातें ये दो बातें ये जो मैंने बताई कि नीचे फंक्शन है, ऊपर डिफरेंशिएट है तो लोग आएगा, और फंक्शन रूट में है तो उसका दुगना हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा बेसिक इंटीग्रेशन था। बताइए, अभी आप बताइए कि अभी जो है क्लास समझ में आई कि नहीं आई, बताइए। ठीक है। और भीम सिंह जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो जो ये ऑर्डर डिग्री है ना, ऑर्डर डिग्री का जो क्वेश्चन होता है वो उसके लिए इंटीग्रेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो आप उसके बिना ही कर लोगे। ऑर्डर डिग्री का एक क्वेश्चन एयरफोर्स में भी आता है, एनडी में भी आता है, वो आप बिना उसके कर लोगे, बिना इंटीग्रेशन के। सर डायरेक्ट पढ़ सकते हैं क्या वो वाला चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन? नहीं नहीं, पूरा पूरा चैप्टर नहीं कर सकते, आधा कर सकते हो। हाँ मतलब सर वो कोटी वो जो आता है ऑर्डर निकालने के लिए। हाँ, ऑर्डर डिग्री बिना उसके कर सकते हो। डिफरेंशियल हाँ सर। के 4 क्वेश्चन आते हैं, उन 4 में से 2 कर सकते हो आप बिना इंटीग्रेशन करे, लेकिन जो बाकी जी 2 सर। बचे उनके लिए इंटीग्रेशन करना जरूरी जी सर क्योंकि सर एयरफोर्स में सर ऑर्डर डिग्री फिक्स है ना, इसलिए है। सर पूछ रहा हूँ। चलो फिर कल मिलते हैं, ठीक है। कल मिलते हैं। ये क्लास जो है आप भीम सिंह तुम इसको देख लेना, अगर रिकॉर्डिंग ले लेना मेरे से, ठीक है। जी सर। कल मिलते हैं, कल पढ़ के आना चैप्टर जो है, ठीक है। ये 5 दिन चलेगा, 5-6 दिन चलेगा, फिर दोबारा वही सर पढ़ेंगे। जैसे डायरेक्ट यही वाला चैप्टर पढ़ लें डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, डायरेक्ट वो भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। कल भी तो मैंने समझाया था कि सिर्फ क्लास लगा लेना इसकी, प्रैक्टिस मत करना, क्लास लगाओ, ठीक है। चलो फिर कल मिलते हैं सबसे, ठीक है। बाय, जय हिंद, टेक केयर।